Hello students, welcome to CR International School online classes. Today I am here to teach you English reader chapter 12. बेटा एक बार फिर से हम अपने रीडर पर आते हैं. अभी तक ग्रामर कर रहे थे, फॉर्म ऑफ वर्ब. आई होप आपको अच्छे से लर्न हो गई होंगी. आज हम चैप्टर 12 करेंगे रीडर का. एस स्विमर, एक तैराकी मिहिर सेन. मिहिर सेन के बारे में पढ़ेंगे, इनके पीछे जीवन के बारे में पढ़ेंगे, उन्होंने क्या क्या किया. ठीक है, देखिए. इंडिया इज अ लैंड ऑफ अचीवर्स. भारत प्राप्तकर्ताओं की भूमि है, विजेताओं की. ठीक है, भारत में बहुत से लोग ऐसे हैं बेटा जिन्होंने विजेताएं हासिल की, अलग अलग जगहों पर अपनी जीत हासिल की. सम ऑफ इट्स इंडिविजुअल स्पोर्ट्स चैंपियन आर. उनमें से कुछ व्यक्तिगत खेल चैंपियन खिलाड़ी थे. विश्वनाथ आनंद, जो कि शतरंज के खिलाड़ी थे. विश्वनाथ आनंद शतरंज के खिलाड़ी थे. सानिया मिर्जा टेनिस के प्लेयर थी. जीव मिल्खा सिंह, जो कि गोल्फर थे, धावक थे. अभिनव बिंद्रा निशानेबाज थे, उन्होंने स्वर्ण पदक जीता था, एटसेट्रा. बहुत से लोग थे जो विजेता थे. लेट अस गो बैक इन टाइम. आइए समय के पीछे चलते हैं. एंड लुक एट द अचीवमेंट्स ऑफ, और कुछ उपलब्धियों को देखते हैं. अचीवमेंट्स ऑफ वन ऑफ इंडियाज मोस्ट रिमार्केबल स्पोर्ट्समैन. भारत के सबसे उल्लेखनीय खिलाड़ी मिहिर सेन, जो कि 7 समुंदर के विजेताओं में से एक थे जिन्होंने उपलब्धियां पाई, उनके बारे में देखेंगे हम. मिहिर सेन द मास्टर स्विमिंग चैंपियन. मिहिर सेन स्विमिंग चैंपियन इनफैक्ट डिड नॉट नो हाउ टू स्विम टिल ही वॉज 22 ईयर्स ऑफ एज. जो कि वास्तव में 22 वर्ष तक भी नहीं जानते थे कि तैरना क्या होता है. उन्हें नहीं पता था, 22 वर्ष की उम्र में भी वह तैरना नहीं जानते थे. Until this age he only dog paddle. उस एज तक भी वह सिर्फ डॉग पैडल थे, मीन्स उन्हें सिर्फ हाथ और पैर चलाना आता था. मिहिर वॉज बोर्न ऑन 16 नवंबर 1930 इन पुरुलिया इन वेस्ट बंगाल. मिहिर का जन्म 16 नवंबर 1930 को वेस्ट बंगाल में पुरुलिया में हुआ था. ठीक है. ही बिकम अ लॉयर एंड वर्कड एज अ बैरिस्टर एट द कोलकाता हाई कोर्ट. वे वकील बने और उन्होंने कोलकाता उच्च न्यायालय में एक बैरिस्टर के रूप में काम किया. बट ही वॉन्टेड टू डू समथिंग मोर विद हिज लाइफ. लेकिन वह अपने जीवन के साथ कुछ और करना चाहते थे. सो ही ट्रेवल्ड टू इंग्लैंड. इसीलिए उन्होंने इंग्लैंड की यात्रा की, वो इंग्लैंड चले गए. देयर ही वर्कड एज अ रेलवे पोर्टर. वहां जाकर उन्होंने एक रेलवे कुली के रूप में काम किया. आफ्टर विच, जिसके बाद ही गॉट अ जॉब, उन्हें एक नौकरी मिली एट द इंडियन हाई कमीशन ऑफिस. भारतीय उच्च आयोग के कार्यालय में उन्हें नौकरी मिली. किसके बाद? जब उन्होंने कुली के रूप में काम किया, उसके बाद उन्हें भारतीय उच्च आयोग कार्यालय में नौकरी मिली. इट वॉज हियर, वे वहीं थे, दैट ही डेवलप्ड ए लव फॉर स्विमिंग. जब वे कोलकाता में थे तब उनके मन में स्विमिंग के लिए, तैराकी के लिए एक प्रेम विकसित हुआ, प्रेम उभर कर आया. मीन्स उनका मन तैराकी में लग गया. फॉर 3 years ही वेंट थ्रू रिगरस ट्रेनिंग. और 3 वर्षों से वह एक कठोर परीक्षण से गुजर रहे थे. 3 वर्षों तक उन्होंने क्या किया? बहुत कठोर परिश्रम किया उस तैराकी के लिए, खूब मेहनत की. ठीक है. एंड फाइनली ऑन 27 सितंबर 1958, आखिरकार 27 सितंबर 1958 को ही बिकेम द फर्स्ट एशियन टू स्विम अक्रॉस द इंग्लिश चैनल इन 14 hours and 45 minutes. वे एक प्रथम एशियाई जो 14 घंटे 45 मिनट इंग्लिश चैनल में 14 घंटे 45 मिनट तक तैराकी के रूप में प्रथम एशियाई बने. ठीक है. उन्होंने इतनी मेहनत की इंग्लैंड में, 3 वर्षों तक लगातार उन्होंने कठोर परिश्रम किया कि आखिरकार वो कब पहले एशियाई तैराकी बने? 27 सितंबर 1958 को वे पहले एशियाई तैराकी बने.
जिन्होंने कितनी देर में तैराकी की? 14 घंटे 45 मिनट, 14 आवर्स एंड 45 मिनट्स में तैराकी की। ठीक है। द इंग्लिश चैनल डिवाइड्स द आइलैंड ऑफ ग्रेट ब्रिटेन फ्रॉम नॉर्थर्न फ्रांस। जो अंग्रेजी चैनल है, अंग्रेजी चैनल ग्रेट ब्रिटेन का जो उत्तरी फ्रांस से ग्रेट ब्रिटेन के द्वीपों को विभाजित करता है। ये जो अंग्रेजी चैनल था वो उत्तरी फ्रांस से ग्रेट ब्रिटेन के द्वीपों को विभाजित करता है एंड लिंक्स द नॉर्थ सी टू द अटलांटिक, और उत्तरी समुद्र के को अटलांटिक से जोड़ता है। इंग्लिश चैनल क्या करता है? जो उत्तरी फ्रांस है उसके ग्रेट ब्रिटेन के द्वीपों को विभाजित करता है और उत्तरी समुद्र को अटलांटिक से जोड़ता है। ठीक है। He was awarded the Padma Shri in 1959 for being the first Asian to swim across the English Channel. उन्हें इंग्लिश चैनल में पहले एशियाई, ठीक है, उन्हें इंग्लिश चैनल में पहले एशियाई होने के लिए पहले जो तैरने वाले एशियाई थे, जो पहली तैराकी उन्होंने की थी एशियाई के रूप में, मैंने बताया ना आपको यहाँ पे 27 सितंबर 1958 को वो पहले एशियन तैराकी बने थे, है ना। तो इन्होंने इंग्लिश चैनल में पहले एशियाई तैरने वाले पद्मश्री अवार्ड 1959 को हासिल किया। ठीक है। द ईयर 1966 वॉज अ मोमेंटस ईयर ऑफ हिम। जो 1966 का वर्ष था, साल था, वो इनके लिए महत्वपूर्ण साल था। He swam across the 7 seas of the 5 continents in 1 year. इन्होंने एक साल में 5 महाद्वीपों के 7 समुद्रों को तैरकर पार किया। इन्होंने एक साल में जो 5 महाद्वीपों में 7 समुद्रों का जो था उसको तैरकर पार कर लिया। In the month of April, he swam across the Park Strait, the sea between India and Sri Lanka. अप्रैल के महीने में इन्होंने इंडिया, भारत और श्रीलंका के बीच जो पार्क स्ट्रेट था, जल डमरू मध्य को पार किया। This was indeed bearing as the water of the Park Strait was shark infested. वास्तव में यह साहसी, बहुत ही साहसी था। इंडीड डेयरिंग मीन्स बहुत ही साहसी, वास्तव में ये बहुत ही साहसी था, क्योंकि जो उस पार्क स्ट्रेट जल डमरू मध्य का जो पानी था वो एक शार्क की तरह था, बहुत ही मतलब घुमावदार, बहुत ही ज्यादा तेज बहाव का था। ठीक है। इन द मंथ ऑफ अगस्त ही स्वैम अक्रॉस द स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर बिटवीन यूरोप एंड अफ्रीका। अगस्त के महीने में उन्होंने यूरोप और अफ्रीका के बीच जो जल डमरू मध्य, जिब्राल्टर का जब जल डमरू मध्य था, उसको तैरकर पार किया। इन सितंबर में ही बिकेम द वर्ल्ड्स फर्स्ट मैन टू स्विम अक्रॉस द हैजर्डस स्ट्रेट ऑफ डार्डेनलेस इन तुर्की। और सितंबर में वह दुनिया के सबसे पहले डार्डेनलेस, तुर्की में डार्डेनलेस का जो खतरनाक जल डमरू मध्य था उसको तैरकर वे दुनिया के पहले तैराकी बने। इन द सेम मंथ ही स्वैम अक्रॉस द बोस्फोरस ऑल्सो इन तुर्की इन ओनली 4 आवर्स। और उसी महीने में उन्होंने केवल 4 घंटे में तुर्की के बोस्फोरस को भी पार किया। देन ही स्वैम द 85 किलोमीटर लॉन्ग Panama Canal in a world record of 34 hours. फिर उन्होंने 34 घंटे में 85 किलोमीटर लंबी पनामा नहर को पार कर विश्व रिकॉर्ड हासिल किया। Thus he set up 5 world records as he swam the 7 seas, for which he was awarded the Padma Bhushan in 1966. इस प्रकार उन्होंने 5 वर्ल्ड रिकॉर्ड जो कि 7 समुद्रों को पार करके उन्होंने प्राप्त किए,
उसके बाद उन्होंने पद्म भूषण 1966 में पद्म भूषण अवार्ड हासिल किया। इसी तरीके से जो उन्होंने 5 रिकॉर्ड, वर्ल्ड रिकॉर्ड थे जो उनके, वो जो 7 समुद्रों को पार करके उन्होंने पार किए थे, उनको पार करके उन्हें 1966 में पद्म भूषण अवार्ड से सम्मानित किया गया। His noteworthy achievements earned him a place in the Guinness Book of World Record as the world's greatest long distance swimmer. उनकी जो उल्लेखनीय अचीवमेंट्स थी, जो उनकी उपलब्धियों ने उन्हें गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड नाम की एक बुक है, उसमें वर्ल्ड ग्रेटेस्ट, दुनिया की सबसे लंबी दूरी तैराक के रूप में पार करने का उन्हें एक स्थान दिया गया। ठीक है, उनकी जो उल्लेखनीय उपलब्धि थी वो क्या थी? गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड, जो गिनीज नाम की एक वर्ल्ड रिकॉर्ड की बुक थी, उसमें विश्व की सबसे लंबी दूरी तैराकी के रूप में पार करने का स्थान उन्हें मिला। ठीक है, मिहिर सेन opened the doors for many Indian swimmers to excel in long distance swimming. मिहिर सेन ने बहुत से भारतीयों के लिए लंबी दूरी को पार करने के लिए, तैराकी द्वारा पार करने के लिए उनके लिए दरवाजे खोल दिए। However, his daring achievements remain unmatched. हालांकि उनकी साहसी जो उपलब्धियां थी वो बेमिसाल थी। He always believed that a country is measured only by the deeds and achievements of its people. वे हमेशा मानते थे, उनका मानना था कि जो कंट्री के, देश के जो लोग हैं, उनके कर्मों और उपलब्धियों से ही हमारे देश को मापा जा सकता है। ठीक है, हमारा जो देश है वो हम लोगों से ही तो पता चलेगा, मापा जाएगा। हमारे देश में जो लोग हैं, कैसे कैसे लोग हैं, उनके जो कर्म हैं और जो उनकी उपलब्धियां हैं, उन्होंने जीत हासिल की, उसी के द्वारा तो हमारे देश को जाना जाएगा, है ना बेटा? हाँ, मिहिर सेन वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ द एक्सप्लोरर्स क्लब ऑफ इंडिया। मिहिर सेन खोजकर्ता क्लब के, इंडिया में जो खोजकर्ता क्लब है उसके अध्यक्ष बने and passed away in 1997 at the age of 67. और 1997 में 67 साल के थे जब वो, तब उनकी मृत्यु हो गई। ठीक है बेटा, यहाँ आपका चैप्टर खत्म होता है। इसको अच्छे से रीड कीजिए और इसके डिफिकल्ट वर्ड्स पढ़िए और याद कीजिए। थैंक यू बेटा।